हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लिया हुआ है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए नहीं थे, तो मैंने सोचा आपको एक क्वेश्चन ये वाला करवा दूं। और मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इस तरह का कोई न्यूमेरिकल करवाऊं। तो देखो, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग आर्क। हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं सेंटर में, और एक अगर आपके पास सेमी सर्कुलर लूप है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए थे। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें ना तो वो एक सर्कुलर लूप हो और ना ही वो सेमी सर्कुलर लूप है, और आपको कहें कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप किस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो, क्वेश्चन है आपके पास, द वायर शोन इन फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। आपके पास एक वायर है इस तरह से, 10 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है, गिवन रेडियस ऑफ द बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है आपको? ओके, अब हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास और क्या गिवन है, ये वाला जो एंगल है ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल। क्लियर है? ओके, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर ये पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते थे। देखो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर जब हम पूरे सर्कुलर लूप के लिए फाइंड आउट करते थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो हम कैसे करते थे, इसकी वैल्यू बी आ जाएगी और हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे। ये सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती थी और डीएल को हम इंटीग्रेट कर देते थे। मीन्स हमें इस पूरे सर्कुलर लूप की लेंथ चाहिए होती थी, और लेंथ हम कैसे निकाल देते थे, डीएल को इंटीग्रेट करके, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी 2 पाई आर, ये पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की, है ना। अगर हमें एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती थी। अब अगर हमें सेमी सर्कुलर की वजह से करनी होती थी तो हम क्या करते थे, डीएल की जगह पे क्या राइट डाउन कर लेते थे यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करके 2 पाई आर नहीं आता था, क्या आ जाएगा, उसका हाफ मीन्स पाई आर आ जाता था। फिर जो आपके पास सॉल्व करके आता था वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते थे। बट अब इस वाले केस में ना तो ये क्या है, सर्कुलर लूप है, और ना ही ये सेमी सर्कुलर लूप है, तो हम डीएल को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। हमें फॉर्मूला ही नहीं पता कि ये वाली डीएल, ये वाली जो आर्क है इसकी हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम इस आर्क की ये जो लेंथ है, हमें इतने की पूरी तो हमें हमारे पास गिवन नहीं है। अब ये जितनी ये दे रखी है इसे हम आर्क भी कह सकते हैं, है ना। इस आर्क की जो लेंथ है इस समय पूरी को हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि वो लेंथ कितनी है, एल है। सपोज लेंथ ऑफ आर्क इज एल, एल मान ली हमने इसकी लेंथ आर्क की, ठीक है। अब हम अब क्या है, अब ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी, ये क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये डी एल की वैल्यू हमने क्या मान ली कि एल है। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, एल, बिकॉज हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ना ही हम 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं ना पाई आर यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसे मान लिया कि ये एल है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अब आपके पास बन गया एल। बट अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है, हमें इसकी लेंथ पता नहीं है। फॉर्मूले में देखो करंट की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, बट हमें किसकी वैल्यू पता नहीं है, एल की वैल्यू पता नहीं है। अब एल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो अगर ये पूरा सर्कुलर लूप होता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 पूरे सर्कल का अगर लेना है तो एंगल कितना होगा 360। ये आपको क्लियर है? ओके, अब हमें कौन सा चाहिए, अब ये इन्होंने इतनी सी आर्क दे रखी है सिर्फ, तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये यहाँ से लेके ये वाला एंगल। क्लियर हो रहा है आपको?
ठीक है, पूरा होता तो कितना होता 360, बट हमें तो ये वाला ही एंगल फाइंड आउट करना है बिकॉज ये इतनी सी आर्क दे रखी है हमें, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये वाला एंगल देखो अभी आपको क्या गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो 360 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर आई थिंक आपको। देखो थीटा की वैल्यू नहीं गिवन थी यहाँ पे, बट ये वाली वैल्यू गिवन थी। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको थीटा की वैल्यू अपने आप ही गिवन हो, है ना, तो आप सिंपल कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें 90 ये वाली वैल्यू गिवन थी, 90 डिग्री ये वाला एंगल है, तो ये पूरा आपके पास 360 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो ये एंगल है इस आर्क का, ये हो गया थीटा इक्वल टू 360 माइनस 90 डिग्री, और वो कितना हो गया 270। तो जो ये वाला एंगल है ये कितना हो गया आपके पास 270। क्लियर है, ओके। अब देखो इससे हम लेंथ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आर्क की। देखो हमें पता है, आपने पढ़ा होगा थीटा की वैल्यू, थीटा किसके बराबर होता है, देखो आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर। ये एक फॉर्मूला है, आपने पहले भी यूज़ किया होगा, पर थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, तो थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क की जगह आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, लेंथ, जो उसकी लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, यहां से फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ की वैल्यू। फिर बाकी ये वाली लेंथ की वैल्यू यहां पुट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। बट अब देखो हमने क्या कहा, ये थीटा तो कितना हमने फाइंड आउट कर लिया 270 है, बट हमें 270 डिग्री में तो नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। ठीक है, रेडियन मीन्स हमें पाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको आता होगा, पर फिर भी देखो आप एक बार, अगर कैसे हम राइट डाउन करते हैं उसको पाई की फॉर्म में, 180 डिग्री को हम क्या राइट डाउन करते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री जो आपके पास ये रेडियन है, ठीक है, और 1 को अगर हमें राइट डाउन करना है तो किसके बराबर हो गया, पाई डिवाइडेड बाय 180, और अभी 270 को रेडियन की फॉर्म में लिखना है तो पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 270। क्लियर आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये यहाँ से कैंसिल आउट करके 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, सिंपल मीन्स हमें क्या है, डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना है, रेडियन की फॉर्म में लिखना है, पाई की फॉर्म में लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है 270 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू आगे आपकी किसकी, अब थीटा की रेडियन में। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, बस अब सिंपल है। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, थीटा जो आपके पास रेडियन में है ये आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, यहाँ से अब हमें थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, कितनी आई 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय आर के। यहाँ से अब एल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एल की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। बस अब हमारा क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, हमें एल की वैल्यू ही चाहिए थी। अब देखो हमें किस वाले में डालेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड में, इस वाले में, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एल की जगह हम राइट डाउन करेंगे 3 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, एल की वैल्यू। क्लियर है, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। अब देखो वैल्यू आपको सारी कौन कौन सी गिवन है, करंट की वैल्यू आपको 10 एम्पेयर गिवन थी, रेडियस की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बी में देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करंट की वैल्यू डाल दी 10 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाय 2। ये सारा आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1.52 × 10⁻⁻4 टेस्ला। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है आपको, अगर थीटा की वैल्यू पता है आपको, है ना, अगर तो पूरे सर्कल की वजह से है ना, और या तो सेमी सर्कल की वजह से है, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कर लिए हुए हैं। देखो आप उनको भी अच्छे से देख लेना, वो चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में ही हमने करवाए हैं। बस सिंपल ये वाला न्यूमेरिकल भी उसमें ऐड कर लें। अगर हमें थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू एनी करंट कैरिंग आर्क। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।